हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री में अपन क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने वो tan a प्लस tan b वाली ट्रिक देखी थी कि एक फॉर्मूला होता है tan साइन ऑफ a प्लस b अपॉन cos a cos b, tan a माइनस tan b बराबर साइन ऑफ a माइनस b अपॉन cos a cos b टाइप, उस पर प्रॉब्लम देखे थे। नाउ एक न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें जो अपनी ट्रिक काम आनी है, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, C and D. Example, question is given, if 3 tan alpha into tan beta equals to 1, then prove that 2 times cos alpha plus beta cos alpha minus beta। ठीक है, ये भी एक ट्रिक है। कंपोनेंट और डिविडेंडो से प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होता है कई बार और जल्दी आंसर आता है। ठीक है, वरना कैलकुलेशन काफी गंदी होती है। अब कोई मुंह पे तो लिखा नहीं होगा उसके कंपोनेंट और डिविडेंडो का क्वेश्चन है, तो मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको हिट एंड मतलब पहचान हो जाएगी, समझ आएगा कि कहाँ यार इसका यूज हो सकता है। जैसे आप यहाँ देखो यार, आपको एक चीज तो क्लियर है ना भाई, कंपोनेंट और डिविडेंडो जब लगाना होता है तो a बाई बी बराबर अगर c बाई डी होता है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, या a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी। दोनों में से कोई भी लगा लो, इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। ये तो पता है ना सबको? हाँ जी, भाई बेसिक में पढ़ा है ना ये कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है? यस सर। हाँ, यस सर। अब पहचान क्या है, अब ध्यान से देखो थोड़ा सा ना, इस क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई करो कि गिवन क्या है आपको। आप इसको लिखो tan अल्फा tan बीटा इक्वल्स टू 1/3, और tan अल्फा tan बीटा को आप देखो ध्यान से क्या लिखा है, sin अल्फा sin बीटा अपॉन cos अल्फा cos बीटा इक्वल्स टू 1/3। तो जो मोस्ट देखते ही आपको स्ट्राइक करने वाली बात है कि कंपोनेंट और डिविडेंड को क्वेश्चन हो सकता है, वो जो मेन चीज है ना, मैं आपको बताऊं, वो ये है, आपको ये दिखना चाहिए ये 1 है और ये 3 है। अगर 3 नीचे आता है तो 1 प्लस 3 4 होता है, और 1 माइनस 3 -2 होता है, तो 4 अपॉन -2 मतलब 2:1 का कुछ बनेगा। और जो प्रूव करना है उसमें भी आपको चिल्ला चिल्ला के वो कह रहा है ये 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है, 1 है। तो बस ये जो चीज है ना, ये आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रोवोक कर रही है कि आपको क्वेश्चन कंपोनेंट और डिविडेंडो से करना चाहिए, बहुत इजीली आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 1 3 2 1 देखते ही आपको अंदर से बस बहुत बेहतरीन फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ यार ये तो कंपोनेंट और डिविडेंड हो गया, चलो मैं देखता हूं क्या होता है क्या। फिर मैंने कहा चलो इसको ऐसा लिखो, इसको साइन बटा कॉस 1/3 लिखा। अब इसमें सी एंड डी लगा दो, इसमें क्या लगा दो, सी एंड डी। तो देखो साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऐसे ऊपर वाले में नीचे वाला घटाना, माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऐसे इधर ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ना, नीचे ऊपर वाले में नीचे वाला घटाना। यही होता है भाई। नाउ ध्यान दें, ऊपर जो न्यूमरेटर है बेटा वो है cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट इज नथिंग बट cos ऑफ a माइनस b। और नीचे अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो बनेगा cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज cos ऑफ a प्लस b। तो देखो ये टर्म्स भी क्रिएट हो गए, मतलब अब ये हो ही गया क्वेश्चन, अब कुछ बचा नहीं है। 4 और ये -2, ये माइनस ने माइनस को काटा, 2 ने इसको काटा, तो आपका आ गया 2 टाइम्स cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, तो अलग से मैंने सी एंड डी हेडिंग डाल के आपको 2-3 इसके अंदर प्रॉब्लम कराने का पर्पस क्या है कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये भी एक टेक्निक होती है। ठीक है ना, हालांकि प्रॉब्लम में जो यूज हो रहा है वो तो कंपाउंड फॉर्मूले ही यूज हो रहे हैं, क्वेश्चन तो हम कंपाउंड फॉर्मूला की कर रहे हैं, बट उनको भी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं ताकि हमारे दिमाग में सिस्टमेटिक बैठ जाए, अच्छा ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा, ऐसा क्वेश्चन तो ऐसा। तो चीजें आप जैसे सीखोगे वैसे ही आप अप्लाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, तो आपसे भी मतलब उस तरह के क्वेश्चन होने लगेंगे, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए, हाँ यार ये ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा तो ऐसा करना। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा सा मैं आपको क्लासिफाइड करके पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज बुक्स में ऐसा ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको,
सीधा प्रॉब्लम्स लाइन से मिलेंगे, कोई कैसे हो रहा है, कोई कैसे हो रहा है, ठीक है ना। हम थोड़ा उसको थोड़ा अलग से करके इसलिए बता देते ताकि आपको पर्टिकुलरली ध्यान रहे कि हाँ ये भी एक कैटेगरी थी, ये भी एक प्रॉब्लम था, ये भी एक प्रॉब्लम था, ठीक है। चले भाई, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, चले नोट कर दिया तो यस। चलो, हाँ जी। नाउ नेक्स्ट, इफ tan of alpha plus x is given to you n times tan of alpha minus x, then prove that n plus 1 sin 2x equals to n minus 1 sin 2x। ठीक है भाई। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, एंगल देखे, ये सब देखा, तो अगेन मेरी नजर अगर एक चीज पे पड़ती है, अगर मैं ध्यान दूं, यहां पे इसका कोफिशिएंट ये 1 है और यहां पे ये n है। अगर मैं एक दूसरे के नीचे लाऊंगा और n/1 लिखूंगा तो कंपोनेंट और डिविडेंड अगर मैं लगाऊंगा तो ये n+1/n-1 बनेगा। तो देखो n+1 भी दिखाई दे रहा है, n-1 भी दिखाई दे रहा है। सो अगेन ये आपको प्रोवोक कर रहा है कि हाँ यार एक बार मुझे गेम खेलना चाहिए, मे भी प्रॉब्लम हो जाए अपना, ठीक है। बिकॉज ऐसा कोई रूल तो है नहीं, बट एक फीलिंग आ रही है कि हाँ ये कंपोनेंट, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ट्रिको में कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको प्रैक्टिस जब करा रहे हैं, करने के बाद आपको जैसे जैसे चीजें आप अपने दिमाग में सेट करोगे, नाउ कोई नया प्रॉब्लम जब आता है तो आपको उसको ऑब्जर्व करना है कि आपने जो जो चीजें पढ़ी है उसमें से आपको क्या लगता है किस रास्ते आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां मुझे बेस्ट लग रहा है कि यार सी&डी एक बार ट्राई तो करना चाहिए, क्या आपका बात बन जाए। चलो, तुमने कहा गिवन क्या है, क्योंकि इट इज गिवन टू यू दैट tan अल्फा प्लस एक्स अपॉन tan अल्फा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू n/1, ये आपको पता है। नाउ इसमें क्या लगा दो, सी&डी लगा दो, ठीक है भाई। शिकारी स्टेप यही है दोनों चीजों में, पिछले क्वेश्चन में भी यही था, इसमें भी यही है, ध्यान दे लेना। शिकारी आंखों ने देखा, हमने कहा सी&डी लगा दिया, सी&डी लगा दिया तो नीचे वाले में ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दिया, फिर ऊपर वाले में नीचे वाला घटा दिया, ऐसे ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ दिया, फिर ऊपर वाले में नीचे वाला घटा दिया। अब देखो, जिनको कल वाली ट्रिक याद है वो थोड़ा एक स्टेप जल्दी कर लेंगे, जिनको नहीं याद है वो साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लेंगे, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। बट जिनको याद है तो वो फायदा उठाएं। याद है ना कि tan a प्लस tan b जब अलग अलग होता है तो साइन एक ही कमरे के अंदर a प्लस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी आता है। हाँ जी, यस सर। तो क्योंकि ब्रैकेट में चाहे तो लिख लेना है, ये चीज मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ, तो tan ऑफ a प्लस बी मतलब डायरेक्ट आ जाएगा साइन के अंदर अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा माइनस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स। ऐसे नीचे आ जाएगा साइन एक ही कमरे के अंदर a माइनस बी, तो अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स अपॉन कॉस अल्फा प्लस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू n+1 अपॉन n-1। ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो यार, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया और एंगल के अंदर भी देखो x और x कट गया, तो यहां से क्या आ गया, साइन 2 अल्फा आ गया, और नीचे क्या आ गया, अल्फा अल्फा कट गया तो x प्लस एक्स साइन 2x आ गया, इक्वल्स टू n+1 अपॉन n-1। हाँ जी, यही प्रूव करना था। क्वेश्चन में दोनों जगह x लिखा होगा। क्या? अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा एरर होगा,
n+1 के साथ आएगा 2x और n-1 के साथ 2 अल्फा है, इसको चेंज कर लो, है ना, अल्फा है। ठीक है भाई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, बड़े आसानी से आपका 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस आपकी शिकारी आंखों को पहचानना है कि यार ये वाला क्वेश्चन कंपोनेंट और डिविडेंड से इजीली हो जाएगा। हाँ जी, चले। Yes, sir. ठीक है भाई, क्या दिया हुआ है? ये दिया है भाई cos अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू cos अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस डेल्टा। देन प्रूव दैट कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा कोट डेल्टा क्या होता है। तो अब जैसे पिछले क्वेश्चंस की तरफ देखें तो यहां पर ऐसा कोई नंबर तो दिख नहीं रहा कि n1 n+1 n-1 दिख रहा हो, या 1+1 2 और 3+1 4 टाइप ऐसा कुछ दिख रहा हो, ऐसा तो नहीं है। बट फिर भी एक जो मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा दूसरी नजरों से देखें, है ना, शिकारी आंखों से देखें, शिकारी आंखों से अगर आप इसको देखें तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सर लिखा है cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन गामा माइनस डेल्टा अपॉन साइन गामा प्लस डेल्टा। लिखा है कि नहीं लिखा हुआ ये? Yes, sir. अब देखो इसको देख के तो फील आता है ना कि ये बड़ा सुंदर सा बड़ा टेम्पटिंग सा रिजल्ट है कि इधर कोस एंगल सम में, इधर कोस एंगल डिफरेंस में, इधर साइन एंगल डिफरेंस में, नीचे साइन डिफरेंस में। तो देखते ही बहुत एक जोरदार मतलब ये मान लो इंट्यूशन आना चाहिए यहाँ कि यहाँ यार एक बार कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा सके। क्यों? क्योंकि आपको पता है cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है तो cos a cos b माइनस साइन में सन भी आता है, और cos a माइनस बी का होता है तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन भी आता है। तो एक बार जोड़ोगे तो साइन का टर्म कट जाएगा, घटाओगे तो cos का टर्म कट जाएगा। फीलिंग आ रही है? Yes, sir. तो वैसे ही यहाँ हाल है, जोड़ने पे एक एक टर्म कट जाएगा, घटाने पे एक एक टर्म कट जाएगा। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है यार, मैं यहाँ पे CND लगा दूं। CND लगाने से देखो काम क्या होगा, यहाँ पे ये मैं लिखूंगा cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, नीचे cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, साइन गामा माइनस डेल्टा प्लस डिनोमिनेटर जोड़ दिया साइन गामा प्लस डेल्टा, यहाँ पे साइन गामा माइनस डेल्टा माइनस साइन गामा प्लस डेल्टा। अब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता है cos a cos b cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आता है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वही cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखने से टाइम बचेगा अपना ना, माइनस cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सेम यहां साइन गामा cos डेल्टा माइनस cos गामा साइन डेल्टा। इधर से खोलोगे तो प्लस
साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा, डिनोमिनेटर में साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा। क्या यहां तक कोई परेशानी किसी को? नो सर। अब आप ध्यान दो, यहां ये कट जाएगा और यहां ये कट जाएगा, सिमिलरली यहां ये कट जाएगा और यहां ये कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा सीधा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, नीचे बचेगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू, यहां बचेगा 2 साइन गामा कॉस डेल्टा, नीचे बचेगा -2 कॉस गामा साइन डेल्टा। तो देखो अभी चलो हम शुरू में नए नए हैं, हमें ये 2 स्टेप करने में टाइम लगा रहे हैं, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आप अपनी आदत डालना कि आप ये देखते यहां से यहां स्टेप पे भी आ सकते हो, कोई खास बात नहीं है। हालांकि अभी सीडी फॉर्मूले नहीं पढ़े हैं, वो पढ़ के तो आप लिख ही सकते हो, लेकिन वैसे भी आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि देखो यहाँ से cos अल्फा cos बीटा, ये माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहाँ से प्लस साइन साइन कट जाएगा, तो मैं सीधा ही लिख सकता था 2 cos अल्फा cos बीटा, ऐसे नीचे सीधा लिख देता ये, तो मेरा ये स्टेप बचता। तो देखो आधा मिनट भी बचता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बचाए वही जो यहाँ से यहाँ सीधा सीधा सही लिख सके। पता चले यहाँ से यहाँ स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में हमने गलत लिख दिया तो फिर हमारी स्मार्टनेस कोई काम नहीं आएगी, फिर वो गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अगर आप बिना करेक्ट गलती करे ऐसे लिख सकते हैं तो ही कोई एक आध स्टेप मिस किया करे, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं होगा तो आप शुरू में पूरा पूरा लिखें, कम से कम सही तो होगा, आधा 1 मिनट ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, कम से कम सही तो होगा, क्वेश्चन गलत तो नहीं होगा। तो इन चीजों में ध्यान दें, बहुत फर्क पड़ता है छोटी छोटी चीजों से। नाउ देखो यहां से यहां ये 2 से 2 गया, ये माइनस से माइनस गया, ये 2 से 2 गया, तो देखो क्या आ गया cos अल्फा cos बीटा, इस cos गामा को इधर भेज दो, cos गामा, ऐसी sin अल्फा sin बीटा और ऊपर से sin गामा नीचे ले आए, इक्वल्स टू cos डेल्टा अपॉन sin डेल्टा। हाँ जी, cos बटा sin cos बटा sin cos बटा sin cos बटा sin, तो दिस इज cot अल्फा cot बीटा cot गामा इज इक्वल्स टू cot डेल्टा। प्रूव हो गया? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ जी, कोई परेशानी? नो सर। नोट कर लो। चले आगे। यस सर। अब देखो कोई बच्चा ऐसा भी कह सकता है कि सर देखो इसमें तो मुझे कोई ऐसी फील आ नहीं रही थी, चलो आपने ऐसे देख लिया इसको इधर उधर करके, ठीक है, कुछ बच्चे समझ गए, क्योंकि सर मुझे तो नहीं समझ में आएगा, मान लो मुझे तो बिल्कुल फील नहीं आई हिट एंड कुछ भी नहीं आया कि कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना है, और मैंने तो सोचा कि सर यहाँ 2 एंगल का सम है, 2 एंगल का सम है, 2 एंगल 2 एंगल और मुझे सिंगल सिंगल एंगल चाहिए, तो क्यों ना मैं सबको खोल दूं, तो खोल दो, कोई बात नहीं, लेंदी होगा क्वेश्चन, होगा तो सही भाई, ऐसे पुराने जो क्वेश्चन थे उसमें भी कुछ ना कुछ करके तो क्वेश्चन होगा ही, लेकिन वो स्मार्ट वे है जो आपको मैंने बताया कि यहां से सीधा ऐसे ही करना है, तभी आपका टाइम बचेगा, सटीक आंसर आएगा। ऐसे अगर कोई सोचे इस क्वेश्चन को मैं सर अगर कंपोनेंट और डिविडेंडो से नहीं सोच पाया तो मैं क्या करूंगा, मैं खोल दूंगा इसको। भाई खोलने का पर्पज क्या, आप ये सोचो, क्योंकि सब में 2 एंगल है, इनके ओपन करते हैं तो cos अल्फा cos बीटा, तो सिंगल सिंगल एंगल बचता है टर्म्स में, और ऑप्शन में जो प्रूव करना है मुझे, या ऑप्शन में जो भी चीजें हैं वो सिंगल सिंगल एंगल में है, मतलब cos अलग साइन अलग, cos a प्लस बी cos a माइनस बी कहीं नहीं है, तो मैंने खोल दिया इसको देखते हुए, ओपन कर दिया। तो ध्यान से दें थोड़ा सा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन अल्फा गामा cos डेल्टा प्लस cos गामा
साइन डेल्टा इक्वल्स टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का बीच में प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इनटू साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस कॉस गामा साइन डेल्टा। हाँ जी, ऐसे खोलेंगे। अब और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, आगे प्रोसीड करना ही पड़ेगा। क्या करें हम, तो खोलो। तो देखो, तो आपको दिख रहा है थोड़ी कैलकुलेशन वे मतलब बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो और खोलो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस अल्फा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बार बार लिखना ना पड़े, कॉस अल्फा कॉस बीटा इंटू साइन गामा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा उससे तो प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन डेल्टा। चार चार टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है ना, थोड़ा पेशेंस रखें। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा, इसको उससे मल्टीप्लाई करो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा साइन डेल्टा। ठीक है भाई, बराबर में इधर जो चार टर्म आएंगे उनको भी देख लो। कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा, इसका उससे माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन डेल्टा, फिर इसका इससे प्लस साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा साइन डेल्टा। हाँ जी, यहां तक कोई परेशानी? नो सर। अब आप देखो ध्यान से कि कॉस में अल्फा बीटा गामा इंटू साइन डेल्टा, कॉस में अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा गामा, कुछ कट रहा है क्या? ये साइन में अल्फा बीटा गामा कॉस डेल्टा, ये साइन में अल्फा बीटा गामा कॉस डेल्टा, ये और ये सेम है, मतलब ये ट्वाइस हो जाएगा आके, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे ही साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा साइन डेल्टा, ये इससे कट गया, ये वाला टर्म इससे फर्स्ट कट टर्म भी कट रही। ऐसे ही हाँ फर्स्ट भी कट रही है, साइन कॉस अल्फा बीटा डेल्टा और साइन गामा, ये इससे कट गया, 2 टर्म कट गए भाई। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, ये इधर ले आओ तो बन गया 2 टाइम, नहीं सेम नहीं है, कॉस में अल्फा बीटा गामा है, कॉस में अल्फा बीटा गामा है, हाँ सही है, 2 टाइम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा साइन डेल्टा इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस डेल्टा। ठीक है भाई, 2 से 2 उड़ा दिया। अब आपको पता है कॉट बनाना है, कॉट, तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा से डिवाइड करोगे तो कॉट बन जाएगा, और साइन डेल्टा से भी कर दो तो इधर से भी बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को क्या करते हो, डिवाइड बाय साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन डेल्टा। अब देखो ये भी एक छोटी सी ट्रिक ही तो है, कोई कहे सर हमें कैसे पता चलेगा, भैया कॉट बनाना है, साइन कॉस दिख रहे हैं, तो मैंने इन चारों के टर्म के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया। तो देखो नीचे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन डेल्टा, ऐसे इधर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन डेल्टा, ये 3 इस 3 से कट गया, ये इससे कट गया, कॉस बड़ा साइन कॉट कॉट कॉट, इधर भी कॉट, तो आपका आ गया कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा कॉट डेल्टा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन तो हो ही रहा है, बट उससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी, तो बस ध्यान रखें तो ट्रिक्स वगैरह से आपका काम जल्दी बन जाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। हाँ जी, चले। यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ साइन थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन थीटा प्लस 2 अल्फा देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें हम एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं, है ना। ध्यान रखना, ट्रिक का नाम है एंगल चेंज ट्रिक। बहुत ताबड़तोड़ ट्रिक है, मतलब शिकारी बच्चा ही पहचान सकता है, गरीब आदमी को तो समझ नहीं आएगी कि हाँ यार ये ऐसे भी करते हैं क्या। तो 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, तो देखो ये भी आपको ही सोचना है कहाँ अब आपको लगता है कि ये काम इजी है। एंगल चेंज मतलब सारा फोकस किस पे, एंगल पे। ध्यान दें, ये एंगल क्या है, थीटा क्वेश्चन में, और ये है थीटा प्लस 2 अल्फा। जो प्रूव करना है वो है थीटा प्लस अल्फा और सिर्फ अल्फा। अब ये समझें, जब मैं क्वेश्चन शुरुआत करूंगा, क्वेश्चन के अंदर मेरे कौन कौन से एंगल है, थीटा और थीटा प्लस 2 अल्फा, और जो मुझे प्रूव करना है उसके अंदर कौन से एंगल है, थीटा प्लस अल्फा या अल्फा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, मैं चाहूंगा शुरू में ही जब मैं क्वेश्चन शुरू करूं तो मैं वो वाले एंगल बना दूं क्वेश्चन के अंदर जो मेरे प्रॉब्लम के अंदर यूज होने वाले हैं, जो मुझे प्रूफ करने के अंदर यूज करने हैं। जैसे आप समझें कि गिवन एंगल कौन कौन से हैं, गिवन एंगल कौन कौन से हैं, वो है थीटा और थीटा प्लस 2 अल्फा। और आपको चाहिए कौन से, नीडेड एंगल कौन से, नीडेड जो आपको चाहिए, एक चाहिए थीटा प्लस अल्फा और एक सिंपल अल्फा। तो आपको ये दो एंगल ही चाहिए, ना तो ये चाहिए ना ये चाहिए। तो आप इनमें क्या एंगल चेंज करें ताकि जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसके बाद ये वाले एंगल अपने आप आ जाए। मतलब इन एंगल को उसमें आपको क्रिएट करना है जबरदस्ती। तो मैं पता क्या करूंगा, मैं इस थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख सकता हूं, मैं नहीं लिख सकता हूं, ताकि जब साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा उसमें एक टर्म होगा थीटा प्लस अल्फा और एक टर्म होगा अल्फा, और दोनों ही मुझे चाहिए। ऐसे ही इस वाले भाई को मैं क्या लिखूंगा, थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। एक तो मुझे थीटा प्लस अल्फा चाहिए और मुझे अल्फा चाहिए। तो ये मैं एंगल्स में मॉडिफिकेशंस करूंगा, एंगल चेंज करूंगा, है ना। जैसे मेरे दिमाग में कैसे आया कि जो चाहिए वो एंगल देखे, जो प्रूव करना है वो एंगल देखे। अब ना उनको देख के हिट एंड ट्रायल लगाया कि क्यों ना मैं उनको तोड़ मरोड़ के एंगल्स को ऐसा लिखूं जिससे जो एंगल मुझे चाहिए प्रूविंग में या ऑप्शन में, वो एंगल डायरेक्ट ही क्रिएट हो जाए, मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखिए बहुत जबरदस्त ट्रिक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा गिवन क्वेश्चन पता है क्या है। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, क्वेश्चन में लिखो साइन ऑफ थीटा की जगह लिखो थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा इक्वल्स टू 3 टाइम साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। ठीक है, नाउ इसको ओपन कर दो बस, साइन ए माइनस बी। तो साइन ए, भाई इसको ए बोला इसको बी बोला, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस बी मतलब कॉस अल्फा, कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसे इसको ओपन करा 3 टाइम साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है भाई। अब आप ध्यान दो, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इधर भी है, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इधर भी है। इधर 3 टाइम्स है, इधर सिंगल टाइम्स है, ये उधर जाएगा तो उधर जाके ये 2 टाइम्स बन जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा। हाँ जी, यस सर। ये माइनस का cos थीटा प्लस अल्फा साइन अल्फा है, वो प्लस का 3 cos थीटा अल्फा प्लस साइन अल्फा। अगर ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 4 टाइम्स
cos थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। अब आपको 10 बनाना है तो आपको क्लियर कट दिख रहा है डिवाइड बाय cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos अल्फा। तो cos थीटा प्लस अल्फा से डिवाइड करोगे तो 10 बन जाएगा, cos अल्फा कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा प्लस अल्फा। ऐसे ही यहां पे cos थीटा प्लस अल्फा कट जाएगा, sin अल्फा बाय cos अल्फा बन जाएगा tan अल्फा। ये 2 से 2 भी कट गया तो यहां से आपका प्रूव हो गया कि tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू प्लस 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 0। हाँ जी, क्या ये शिकार क्लियर है? ये जो स्टेप है ना, ये शिकारी स्टेप है, बस इसको ध्यान रखा हमने, बहुत खतरनाक चीज है। देखो कैसे काम तमाम कर दिया पूरे क्वेश्चन का एक ही स्टेप में। तो इसलिए मैंने इसको ऐसी नाम दे दिया एंगल चेंज ट्रिक। मतलब आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगेन आपने ऑब्जर्व करा एंगल्स को, आपने गेम खेल लिया। क्या ये क्लियर है? यस सर। ठीक, अब पता क्या होगा, कुछ बच्चे हो सकता है जो बच्चे अच्छा मतलब सोच रहे हैं या चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो उनके दिमाग में चीज आएगी, सर यहां पे भी तो देखो 1 3 और 1 2 4 3 माइनस 1 2 1:2, तो कंपोनेंट और डिविडेंडो भी तो चमक रहा है। तो कोई बच्चा हो सकता है उस ट्रैक पे चला जाए, जा सकता है कि नहीं जा सकता? यस सर। तो किसी दूसरे स्टूडेंट ने आके मुझे कहा कि सर मैं तो इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो से करूंगा, तो बताओ। तो मैंने कहा करके देख लेते हैं होता है कि नहीं होता। तो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया साइन थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 1/3 दे रखा है आपको। नाउ आपने कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा दिया 1 3 और 1 2 को देख के, तो साइन सी प्लस साइन डी और नीचे आ गया आपका साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 1 + 3 अपॉन 1 - 3, तो ये आ गया 2 अपॉन -1। क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, लेकिन अभी आज की तारीख में आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको ना बेटा इसके फॉर्मूला नहीं पता। साइन ऑफ दिस प्लस साइन ऑफ दिस, आपको इस चीज का फॉर्मूला नहीं पता। अगर आपको इस चीज का फॉर्मूला पता चल जाए फिर आप कर सकते हो। साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ऐसे करके नीचे फॉर्मूला आएगा, तब ये 10 10 बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। तो आगे जाके आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो नो डाउट जो मैंने फंडा बताया वो यहाँ पे फेल नहीं हुआ, कंपोनेंट और डिविडेंडो से क्वेश्चन हो रहा है और होगा। लेकिन अभी हमने क्यों नहीं करा? बिकॉज इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो मैंने इसके साथ आपको दूसरा शिकार भी सिखा दिया, इस बहाने हमने दूसरी ट्रिक भी सीख ली। क्लियर है? यस सर। ठीक, यस सर। तो ये सारे शिकार ध्यान रखने हैं, है ना। और इनको अगर आप सीख गए ना तो बस धीरे धीरे समझ लो आप शिकारी बन जाओगे मैथ्स में। ट्रिग्नोमेट्री में तो चाहिए ही शिकार। चलो देखते हैं अगला शिकार कौन करता है। साइन ऑफ x प्लस थीटा अपॉन साइन ऑफ x प्लस 5 बराबर प्रूव करना है आपको cos ऑफ थीटा माइनस 5 प्लस cot ऑफ x प्लस 5 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5। प्रूव दैट लेफ्ट साइड बराबर राइट हैंड साइड है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगेन एंगल चेंज ट्रिक के अंदर ही चल रहा हूं मैं, तो एंगल चेंज ट्रिक का ही यहां पे फंडा आपको सिखा रहा हूं दोबारा। ध्यान दे, शिकारी आंखों ने क्या देखा? शिकारी आंखों ने देखा कि जो एंगल दिए हैं वो क्या है, गिवन एंगल्स क्या है? गिवन एंगल्स है x प्लस थीटा और x प्लस 5, और जो प्रूव्ड एंगल चाहिए, प्रूविंग एंगल चाहिए, वो चाहिए थीटा माइनस 5 एक तो, और एक x प्लस 5। तो देखो x प्लस 5 तो एज इट इज रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस 5 तो मुझे चाहिए ही,
नाउ ये एंगल कैसे क्रिएट करें इसकी मदद से, क्योंकि ना तो मुझे x प्लस थीटा चाहिए प्रूविंग में, तो मुझे x प्लस थीटा को तो चेंज करना ही पड़ेगा। पूरा x प्लस थीटा एज इट इज रख के तो मेरा काम बनेगा ही नहीं, और उसको चेंज भी इस तरह करना है कि बीच में मेरा ये एंगल भी क्रिएट हो, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए। तो ध्यान दो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 5, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए, प्लस थीटा माइनस 5। अब ध्यान दो, ये दोनों का सम इसके बराबर भी है, और जब इसको यूज करोगे तो एक एंगल x प्लस 5 यूज होगा, एक एंगल थीटा माइनस 5 यूज होगा, तो दोनों से मेरा काम भी बन जाएगा। मतलब एक तीर दो शिकार, ये नहीं चाहिए इसको मॉडिफाई करा, और ऐसे करा कि जो चाहिए वो एंगल क्रिएट हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो अब मैं कहानी शुरू करता हूं। तो क्या करा भाई, मैंने कहा आप लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिखो, साइन ऑफ x प्लस थीटा को लिखा x प्लस 5 प्लस थीटा माइनस 5, बस, और कुछ भी नहीं करना, आपका प्रॉब्लम तुरंत हो जाएगा। ये a मान लो, ये b मान लो, और डिनोमिनेटर में आपका साइन x प्लस 5 है। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला खोल दो और कुछ मत करो। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन में साइन x प्लस 5 है, दुकानें अलग अलग कर दो। इधर से ये कट गया, ये आ गया भाई कॉस थीटा माइनस 5 माइनस कॉस बटा साइन कॉट x प्लस 5 इंटू में साइन थीटा माइनस 5। ये आपका हेंस प्रूव। ठीक है भाई, एक ही यहां पे चेंज कर लेना, साइन a cos b प्लस cos a sin b आएगा ना, प्लस का फॉर्मूला है तो ये प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, प्रूविंग में भी ये प्लस ही है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर हो गई थी हमसे। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। चलो, हाँ भाई, ये समझ में आ गया तो अगला शिकार खेलने के लिए तैयार है? आपको दे रहा हूं शिकार खेलने के लिए, बोलो। यस सर। चलो, यस सर। कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा दिया है आपको 5/13, फाइंड tan अल्फा, फाइंड tan टू अल्फा इफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है भाई, तो अब देखो, पहली नजर में जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो अभी हालांकि हमने फॉर्मूले पढ़े नहीं है पूरे, मैं आपको बता दूं कि tan टू अल्फा का ना एक फॉर्मूला आएगा आगे जाके, तो वो होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ऐसा होता है ना, आएगा, हम बताएंगे आपको। तो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अच्छा ये चाहिए, मतलब वो चाहता है कि मुझे tan अल्फा मिल जाए कहीं से भी, दुनिया से मैं tan अल्फा को खोद के ले आऊं और यहां पुट कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आ जाएगा, बट वो tan अल्फा की फिराक में घूमेगा। अब वो tan अल्फा की फिराक में घूमेगा, लेकिन पता तो हमें ये दो इक्वेशन ही है। यहां से क्या पता है आपको, cos a cos b माइनस sin a sin b, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं पता। दिस इज इक्वल टू 4/5, और इस इक्वेशन को खोलोगे तो भाई क्या आएगा, sin a cos b माइनस cos a sin b इक्वल टू 5/13। अब इन दो इक्वेशन को भैया ना तो स्क्वेयरिंग करके, ना डिवाइड करके, ना ऐड करके मेरा कहीं से tan अल्फा नहीं निकल रहा। ठीक है ना, आप खुद सोचो कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है। साइन अल्फा, कोस अल्फा, कोस बीटा, साइन बीटा, चारों इन्वॉल्व है। ऊपर से आपको पता है कोस बीटा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और साइन बीटा कोस अल्फा होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये चार इक्वेशन, चार वेरिएबल, बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना।
कैलकुलेशन में भी काफी मतलब गंदी कैलकुलेशन होगी जो हम हाथ नहीं डालना चाहते, जिसमें मौत को दावत देने के बराबर। तो हमने कहा यार ऐसे तो नहीं होगा यार, ये है ना, सीधा सीधा तो कोई मेरा अल्फा निकल के आ नहीं रहा, कोई भी एंगल निकल के आ जाता अल्फा बीटा कुछ तो हम सोच लेते, लेकिन नहीं निकल के आ रहा। फिर अगेन फिर भी tan to अल्फा पूछ लिया, और आपको इन्वॉल्व एंगल कौन से क्वेश्चन में, फिर सारा खेल वही शिकारी आंखों का कि इन्वॉल्व एंगल कौन है, इन्वॉल्व एंगल कौन है इन क्वेश्चन, वो है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। और पूछा क्या है 2 अल्फा। तो अगर एंगल चेंज ट्रिक आपके दिमाग में आ गई तुरंत खटक जाएगा कि यार 2 अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा नहीं लिख सकते क्या? हाँ जी बोलो। यस सर। ये काम शिकारी आंखों का था। जब तक ये चीज नहीं होगी आपका क्वेश्चन में भटकते रहेंगे। अब हमने क्रैक कर दिया इसको, मतलब इस प्रॉब्लम हो गया क्रैक, बस क्रैकिंग करना तो यही है, बाकी तो गधा मजदूरी करना रह गया, सॉल्व करना रह गया, है ना, ठीक है, वो भी जरूरी है ना, जब तक अंटिल अनलेस हम आंसर तक नहीं पहुंचते। बट जो प्रॉब्लम का मतलब एक बोलते हैं ना कि जैसे खट से तीर मार के शिकार करना रावण का, है ना, या कोई जानवर का, या बाहुबली के खट से तीर मारते हैं ना जो, तो वो ये चीज है जिससे प्रॉब्लम खट से आपने तोड़ दिया। अब कुछ नहीं बचा इसमें, अब आपको समझ में आ गया, अच्छा tan to अल्फा को लिखना है ऐसे, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। नाउ ट्रीट दिस एंगल एज ए एंड दिस एंगल एज बी। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमने शुरू में करे थे उनका यूज होगा कि अगर आपको cos थीटा पता है 4/5 है तो tan थीटा बता सकते हो, cos अल्फा प्लस बीटा पता है तो tan अल्फा प्लस बीटा बता सकते हो, ऐसे sin अल्फा माइनस बीटा पता है तो tan अल्फा माइनस बीटा बता सकते हो। यस सर। तो नाउ हम कहेंगे क्योंकि cos अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है 4/5, तो tan अल्फा प्लस बीटा आपका कितना होगा, तो ट्रायंगल बनाएंगे, मैंने बताया था ट्रायंगल बनाएंगे, ये आपका 4 बेस, ये 5 हो गया, ये हाइपोटेन्यूज ये 3 हो गया, तो tan अल्फा बराबर 3/4। क्या मैं मुंह फाड़ के सीधा 3/4 बोल दूं? यस सर। कैसे बोल दूं? यस सर। मुंह फाड़ के? क्योंकि एंगल सर 90/4 है। हाँ जी सर उनका सम 90 से बड़ा नहीं होगा। अरे तो वो तो आपने देखा ना, मैंने क्या पूछा, मुंह फाड़ के? लो एंगल देखा ही नहीं मैंने, बिना सोचे समझे कुछ भी प्रॉब्लम आए हमेशा बोल दूं? नो सर। नहीं, है ना, मैं वही सुनना चाह रहा था कि आपको सोचना पड़ेगा कि cos पॉजिटिव 4th क्वाड्रेंट में भी होता है, फर्स्ट में भी होता है, एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, ताकि हमें tan का डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ आप देखोगे रेंज वेंज दे रखी है नहीं दे रखी, अगेन अब वही बात, नहीं दे रखी तो कायदे से 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो दोनों चेक करके मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आंसर लो, या सिंगल चॉइस है, छोटा मोटा एग्जाम में कुछ नहीं बोल रखा है तो हमने +1 के आंसर निकाल दिया, अदरवाइज आपको दिया होना चाहिए, बेस्ट तो यही है। नाउ हम आपने देखा क्योंकि अल्फा कहां से कहां तक है 0 से π/4, बीटा कहां से कहां तक है 0 से π/4, तो दोनों का सम कितना अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब tan आपका पॉजिटिव ही होगा, दैट्स व्हाई हमने आपका ये आंसर ले लिया। सिमिलर एनालिसिस आप दूसरे पे करोगे, अब आप कहोगे कि sin अल्फा माइनस बीटा कितना है 5/13, 5/13 ट्रायंगल बनाया, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 हो गया, तो tan अल्फा माइनस बीटा अब आपको पता नहीं है ना कि +12/13 या -5/12 या -5/12, हमें नहीं पता, हमें चेक देखना पड़ेगा। तो अगेन हम देखेंगे अल्फा कहां से कहां तक 0 से π/4 तक, बीटा कहां से कहां तक 0 से π/4 तक। मैंने आपको बताया था ना कि इनइक्वालिटीज को घटाया नहीं जा सकता। यस सर। तो आप अब ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में दोनों को घटा मत देना कि अल्फा माइनस बीटा 0 से 0 के बीच हो गया, इनइक्वालिटीज को घटाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी मुझे इसकी जरूरत है। तो आपको याद हो मैंने ट्रिक बताई थी कि इनइक्वालिटीज को घटाया नहीं जाता बट जोड़ा तो जाता है, तो बीटा की जगह हम माइनस बीटा की रेंज निकाल के उसमें अल्फा जोड़ देंगे। तो हमने यहां से कहा कि बीटा कहां से कहां तक है -0 से π/4, तो माइनस बीटा कहां से कहां तक होगा -π/4 से 0 तक,
क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है। और अल्फा कहां से कहां तक है, 0 से π/4। नाउ दीज टू इनइक्वालिटीज कैन बी एडेड। ये बात तो क्लियर है, बेसिक में पढ़ी थी हमने। यस सर। तो भैया अल्फा माइनस बीटा की रेंज क्या आ गई, वो आ गई -π/4 से π/4। अब आपको पता चला, अच्छा अल्फा माइनस बीटा -π/4 से π/4 है, तो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है या फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। अब साइन आपको क्या दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता नहीं है, इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा एंगल कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। बोलो हाँ जी। यस सर। हाँ, क्योंकि साइन पॉजिटिव है और अल्फा माइनस बीटा -π/4 से π/4 के बीच है, इट मींस पक्की बात है अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में होगा। इसका आंसर फिर क्या आएगा, +5/12 ही आएगा। तो देखो अब कई बार किस्मत ऐसे चमकती है कि कुछ बच्चे ये एनालिसिस करते ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, मुंह फाड़ के बस एंगल की वैल्यू ले ली, तो गलती से उनका आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहे हैं एक्चुअल में। सपोज एक जगह पॉजिटिव एक जगह नेगेटिव आ रही हो और किसी बच्चे ने एनालिसिस ना करी, तब उसका आंसर गलत आना ही है, पक्की बात है। तो हम हमेशा एनालिसिस करके चलें जब तक क्वेश्चंस में चीजें दी हुई हैं आपको, ठीक है भाई। यस सर। तो बस अब तो खेल खत्म, वैल्यू पुट कर दो। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बेटा 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ऊपर एलसीएम आ गया 12, 4 3 12, 3 3 9, 9 + 5 14, नीचे आ गया 48, 48 माइनस 15 15, 48 माइनस 15 अपॉन 12, नहीं 48, सॉरी 48। ये 12 से ये गया 4, ये 4 जाएगा ऊपर, 9 और 5 14, 14 4 56/33। दिस विल बी योर आंसर। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। देख रहे हो क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट लगे, छोटी छोटी चीजों से जाके अब जाके हमने मतलब जो हम अब तक पढ़ते हैं सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई। भाई सबसे पहले तो आपने ये ट्रिक देखी, ट्रिक के बिना तो बात ही नहीं बनी। फिर आपने फॉर्मूला लगा लिया कंपाउंड एंगल का, फिर इसमें ये चीज यूज हो गई कि अगर कोस पता है तो वहां से tan कैसे निकाला, तो जो शुरुआत के लेक्चर्स में पढ़ा था कि वो कैसे निकालते हैं ट्रायंगल बना के, लेकिन प्लस माइनस साइन डिसाइड करते हैं। प्लस माइनस कैसे देखते हैं, क्वाड्रेंट से देखते हैं, एएसटीसी से देखते हैं, फिर एएसटीसी के अकॉर्डिंग हमें एंगल की रेंज है तो इनइक्वालिटी भी आ गई, क्वाड्रेंट रूल भी आ गया, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी आ गई, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला भी आ गया, ट्रिक भी आ गई, कैलकुलेशन भी आ गई। इस तरह मतलब ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स या कोई भी अलजेब्रा का प्रॉब्लम है तो 3 से 4-5 चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए बेसिक बोलते हैं कि शुरुआत से सारी चीजें हम कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली सिस्टमेटिकली पढ़े तो आपको कोई तरह की परेशानी नहीं आएगी। हाँ जी, क्लियर है? यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी बातें अपन कल करते हैं। ओके, थैंक यू।